नमस्कार दोस्तों, आज हम खड़े हुए हैं बालावाली के उप डाकघर पर और यहाँ आने का मुख्य कारण ये है दोस्तों कि हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य ये भी है कि जो हमारा जनसाधारण है, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उनकी समस्याओं को, उनकी बात को हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचा सकें। क्या उनकी समस्याएं हैं, तो आज ये जो हमारे बालावाली क्षेत्र के जो ग्रामीण हैं, इनके सामने एक समस्या आकर खड़ी हो गई है। क्या है वो समस्या, आप इस वीडियो में देखेंगे। और सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये जो मेरे भाई हैं, बहनें हैं, इनकी आवाज़ दूर दूर तक जा सके। पहले मैं यहाँ का थोड़ा सा इतिहास आपको बताना चाहूँगी कि देखिए दोस्तों, ये जो बालावाली का क्षेत्र है, हमारे यहाँ का एक बहुत ही इसका प्राचीन इतिहास रहा है। जैसा हम जानते हैं कि बालावाली का घाट भी यहाँ का सबसे प्राचीन घाट है। ये जो पुल बना हुआ है बालावाली का, वो अंग्रेजों के ज़माने से बनाया गया। और सामने में दिखाना चाहूँगी, यहाँ पर देखिए ठीक जस्ट इस उप डाकघर के सामने जो है ये फैक्ट्री बनी गई है। बहुत बड़ी फैक्ट्री है ये। साल 1917 में ये फैक्ट्री का निर्माण हुआ था। कांच की फैक्ट्री थी ये, एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री थी, जो अब बंद हो चुकी है। और उसके लगभग 3-4 साल बाद आप समझ लीजिए इस डाकघर का यहाँ पर स्थापना हो गई थी, निर्माण हो गया था। और अब आप देख सकते हैं कि 2021 है, तो लगभग 100 वर्ष से ये डाकघर इसी जगह पर स्थित है। लेकिन अब बताया जा रहा है ग्रामीणों द्वारा कि इसे स्थानांतरित किया जा रहा है। तो क्यों किया जा रहा है और ग्रामीण क्या चाहते हैं, तो हम अपने शब्दों में ना बताते हुए आइए ग्रामीणों से ही ये बातें सुनते हैं और पूछते हैं इसका कारण और वो क्या चाहते हैं, उनकी आवाज़। तो हमें परिचय दीजिए अपना। मैं रोहित कुमार, सत्य कथा लेखक। अच्छा, तो सर ये आप बालावाली के निवासी हैं? जी, मैं यहीं का निवासी। अच्छा, तो जैसे 100 वर्ष से डाकघर यही है, तो अब क्या समस्या आ रही है? अब ये समस्या है, डाक विभाग डाकघर को नेट से जोड़ने जा रहा है और नेट यहाँ एयरटेल के नेटवर्क नहीं आते। अच्छा, तो इस वजह से जो है इस दूसरी जगह ले जा रहा है विभाग। अच्छा, केवल इसी कारण ले जा रहे हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि यहाँ जियो का नेटवर्क लगा हुआ हो, टावर लगा हुआ है। जियो से जोड़ा जाए डाकघर को और डाकघर यहीं पर रहे। और एयरटेल का नेटवर्क रेलवे स्टेशन पाते हैं, बस स्टैंड पाते। अगर डाकघर को अलग ही करना है, इस स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है, तो रेलवे स्टेशन पर कर दें। करीबन 10 गांव इस डाकघर से जुड़े हुए हैं। जब से क्षेत्र के लोगों को पता चला है कि हमारा डाकघर दूसरी जगह जा रहा है, हमारी क्षेत्रीय जनता जो है घोर निराशा में डूब गई। हम इस डाकघर को कहीं भी दूसरी जगह नहीं ले जाना चाहते। अच्छा, आप चाहते हैं यहीं पे रहे। तो देखिए दोस्तों, ये कहना है इनका कि केवल नेटवर्क की समस्या के कारण इस डाकघर को दूसरी जगह ले जाया जा रहा है और यहाँ पर जियो के नेटवर्क आ जाते हैं। और अगर एयरटेल से ही जोड़ना है, तो इनका कहना है अगर आपको स्थापित ही करना है इसे दूसरी जगह, तो रेलवे स्टेशन पर या बस स्टैंड के पास कर दिया जाए। और जैसा इन्होंने अभी बताया कि लगभग 10 गाँव इस डाकघर से जुड़े हुए हैं। और सर, तो इस डाकघर को तो यहाँ पर 100 वर्ष हो गए लगभग। हाँ, 100 वर्ष हो चुके हैं। 100 वर्ष हो चुके हैं। तो खड़े ये सारे बालावाली के हैं और किसी गांव के भी यहाँ पर? दूसरे गांव के भी हैं। अच्छा, आप सियोरा गांव के, आप क्या चाहते हैं डाकघर का क्या हो? यही चाहते हैं आप भी? अच्छा, आप क्या चाहते हैं सर? हम ये चाहते हैं कि बालावाली में रहे। अच्छा, तो आप लोगों ने इसके लिए क्या सरकारी प्रक्रिया की कुछ किया है आप लोगों ने? हम लोगों ने सरकारी प्रक्रिया अपनी तरफ से की थी। जो ये हमने डाक द्वारा सब जितने भी अधिकारी हैं, मुख्यमंत्री जी जो है हमारे, ये भी हमने उन तक पहुँचा दिए डाक द्वारा, ताकि पहुंचा दिया गया है। अच्छा। ताकि हमारी समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो और ये पोस्ट ऑफिस यहीं पर रुका रहे। हम नहीं चाहते कि हमारे यहाँ से ये पोस्ट ऑफिस जाए। खाली एक ही समस्या है इंटरनेट की। इंटरनेट यहाँ जियो का चल रहा है, तो हम चाहते हैं कि हमारा पोस्ट ऑफिस को जियो से ही कनेक्ट किया जाए। अदरवाइज इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए, इनका कहना है कि जियो से कनेक्ट हो सकता है अगर यही प्रॉब्लम है, अदरवाइज तो कोई प्रॉब्लम ये नहीं बता रहे। अगर और कोई प्रॉब्लम है तो ये चाहते हैं कि सरकार इन्हें अवगत कराए इस प्रॉब्लम से। हो सकता है उसका सल्यूशन भी ग्रामीण मिलकर निकाल लें, लेकिन ये कोई भी नहीं चाहता कि यहाँ से ये डाकघर जाए। तो यही इनकी आवाज़ है, यही इनकी समस्या है। तो आज हमारे साथ देखिए बहुत सारे ग्रामीण हैं, इनमें महिलाएं भी हैं और ये सब ग्रामीण यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए हैं ताकि इनकी आवाज़ पहुँच सके। और तो अच्छा, प्रशासन का कोई जवाब अभी नहीं आया? अभी तक हमारे पास प्रशासन का कोई जवाब नहीं आया। अच्छा। हमारी कल यहाँ के इंस्पेक्टर साहब से बात हुई थी पोस्ट ऑफिस के, तो उन्होंने ये बोला था कि हमारे पास अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ऊपर से। अभी हमारे पास सिर्फ शिफ्ट करने के लिए ही हम लोग अपनी प्रक्रिया कर रहे हैं। अच्छा। तो मे बी ये 2 तारीख तक यहाँ से शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि आपके माध्यम से पब्लिक थोड़ा जागरूक हो, गवर्नमेंट और सब जो अपने यहाँ के अधिकारी हैं इन तक बात पहुँचे और वो इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द करें। तो देखिए, यहाँ पर बहुत सारे ग्रामीण हैं। मैं यही चाहूँगी कि इन ग्रामीणों की आवाज़ ज़्यादा दूर से दूर तक पहुँचे, क्योंकि हमारा ध्येय यही है कि समस्याओं को हम उजागर करें ताकि प्रशासन तक भी ये बात पहुँचे और लोगों तक भी पहुँचे। तो मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है कि हमारे भाई हैं ग्रामीण,
और देखिए जैसे बालावाली का क्षेत्र है तो एक तरह से इतना अधिक कह सकते हैं विकसित नहीं है, और इनका कहना है कि यहाँ पर जो विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय, वो भी काफ़ी दूर है। तो अब यहाँ पर एक डाकखाना ही है और ये 100 वर्ष से यहाँ है। एक तरह से इनकी प्रतिष्ठा का भी प्रश्न ये बना हुआ है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मौसम बड़ा ख़राब है, उसके बावजूद भी ये जो ग्रामीण है यहाँ तक आए हैं क्योंकि अपनी समस्या को रखना चाहते हैं। तो हम लोगों को भी इनका सहयोग करना चाहिए। तो देखिए महिलाएं भी अपने घर का कार्य छोड़कर ये बारिश में ही यहाँ पर आई हैं। तो आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नूतन है। अच्छा, तो ये आप क्या चाहती हैं? डाकखाना यहीं पर रुका रहे। शुरू से यहाँ पर तो सबको लोगों को यहीं आने की पहली बात तो ये की आदत है, ठीक है। दूसरी जगह जाएगा तो हर कोई जाने से बचेगा। तो देखिए ये भी यही चाहते हैं कि यहीं पर रुका रहे क्योंकि 100 वर्षों से लगभग यहीं है और लोगों को यहीं पर आने की आदत है। तो दोस्तों, आप सभी से यही प्रार्थना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन लोगों की इस समस्या का समाधान हो सके और ये लोग जिस कोशिश में लगे हैं वो कोशिश जो है इनकी सफल हो सके। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।